हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू HES। मूवी की स्टार्टिंग में विलियम गैरिन और पेरो तोवर नाम के दो वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ कुछ लोगों से बचकर भाग रहे होते हैं। किसी तरह से विलियम और पेरो अपने साथियों को लेकर एक गुफा में छुप जाते हैं और उन लोगों से बच जाते हैं। यहाँ इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि ये किसी ब्लैक पाउडर को खोजते हुए यहाँ तक आए हैं, क्योंकि वो पाउडर बहुत ज्यादा पावरफुल है और उससे किया हुआ धमाका एक बार में 10 से ज्यादा लोगों को मार सकता है। विलियम और पेरो बाकी दो लोगों से अलग हटकर वहाँ से निकलने का प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी कोई उनके साथियों पर हमला करता है और वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। विलियम बिना देखे उस क्रिएचर पर अटैक करता है और उसका हाथ काट देता है। उस हाथ को देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अब वो दोनों बिना टाइम वेस्ट किए ब्लैक पाउडर की खोज में वहाँ से निकल जाते हैं और विलियम उस हाथ को अपने साथ रख लेता है। चलते चलते उन्हें सुबह हो जाती है और फिर से दूसरे ट्राइब के लोग जो पहले इनका पीछा कर रहे थे फिर से इन दोनों को देख लेते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं। वो दोनों भागते हुए एक पहाड़ पर चढ़ते हैं जहाँ उन्हें अपने सामने एक बहुत ही बड़ी दीवार दिखती है जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना होती है। उस वॉल पर उनके सामने एक बहुत ही बड़ी आर्मी खड़ी होती है जो उन दोनों को रोक लेती है। विलियम और पेरो अपने वेपन्स को छोड़कर उनके सामने सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि वो दोनों उस आर्मी से नहीं लड़ सकते थे। आर्मी के जनरल के सामने उनकी तलाशी ली जाती है और उनके पास उस हाथ को देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ कमांडर लिन को बुलाया जाता है जो विलियम और पेरो से पूछती है कि तुम्हें ये हाथ कहाँ से मिला। विलियम बताता है कि ये मुझे कहीं से मिला नहीं, बल्कि मैंने खुद उस जानवर का हाथ अपनी स्वॉर्ड से काटा है। उसकी बात पर लिन को भरोसा नहीं होता और वो जनरल को उन्हें मारने का सजेशन देती है, लेकिन कमांडर वोंग कहते हैं कि ये दोनों झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी स्वॉर्ड पर उस जानवर का ब्लड भी है। इसका मतलब जो टाइम हमने सोचा था ये जानवर उससे पहले ही आ गए हैं। तभी वहाँ एक गार्ड भागता हुआ आता है और कहता है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। जनरल पूरी आर्मी को जवाबी हमला तैयार करने का ऑर्डर देता है। कमांडर लिन और वोंग विलियम और पेरो को अपने साथ वॉल पर ले जाते हैं। तभी विलियम उनसे पूछता है कि मैंने जिसका हाथ काटा है आखिर वो क्या चीज है। वोंग उसे बताता है कि तुमने एक ताओते को मारा है और उसी ने अभी हमारे ऊपर अटैक किया है। हमारी आर्मी वॉल पर पिछले 60 साल से इस दिन की तैयारी कर रही है। वॉल पर पहुंचकर विलियम और पेरो देखते हैं कि पूरी आर्मी वहां हमले के लिए तैयार है। इससे पहले इन दोनों ने इतनी बड़ी आर्मी और इतने एडवांस्ड वेपन्स नहीं देखे थे। कुछ सेकंड्स बाद बहुत तेज आवाज आने लगती है और उनके सामने ताओते की पूरी फौज आ जाती है। विलियम और पेरो उन जानवरों को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसे जानवरों को नहीं देखा था। पूरी आर्मी उन पर अटैक करना स्टार्ट करती है। वो लोग ताओते की आंखों में वार करते हैं, क्योंकि सिर्फ इसी तरीके से उन्हें मारा जा सकता था। अब ताओते वॉल पर चढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिन और उसके साथी उन्हें वॉल पर चढ़ने से रोकने के लिए उन पर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। तभी उनकी क्वीन भी वहाँ आ जाती है, जो बाकी ताओते को अपने सर के ऊपर लगे फिन से कमांड करती है। जनरल आर्मी को क्वीन पर अटैक करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसके मरने से वो जीत जाएंगे। लेकिन क्वीन के साथ काफी बड़े ताओते थे जो अपने फिन्स को खोलकर शील्ड बनाकर क्वीन को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ बाकी के ताओते वॉल के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। विलियम और पेरो भी वहां होते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों भी उनसे फाइट करने लगते हैं और उन्हें मार देते हैं। जब क्वीन को दिखता है कि उसके साथियों को मारा जा रहा है तो वो सभी ताओते को सिग्नल देकर वापस बुला लेती है और वो सभी वहाँ से वापस चले जाते हैं। जनरल विलियम और पेरो को शाबाशी देते हैं और अपने गार्ड से उन्हें गेस्ट रूम में ले जाने को कहते हैं। उसके बाद जनरल कमांडर लिन को कहते हैं कि जितना हमने सोचा था ताओते उससे कहीं ज्यादा समझदार और ताकतवर हो चुके हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है विलियम और पेरो की तरफ, जहाँ वो दोनों सो रहे होते हैं। तभी अचानक एक आदमी उनके पास आता है और वो दोनों घबराकर उठ जाते हैं। वो अपना नाम बिलार्ड बताता है और उन दोनों के आने का मकसद पूछता है। विलियम उसे बताता है कि हम ब्लैक पाउडर की खोज में यहाँ आए हैं। बिलार्ड उन्हें बताता है कि मैं भी 25 साल पहले ब्लैक पाउडर की तलाश में यहाँ आया था, लेकिन उसे ढूंढने और उसे लेकर जाने में बहुत फर्क है। इतना कहकर बिलार्ड वहाँ से चला जाता है। विलियम और पेरो को उसकी बातों से लगता है कि वो जानता है कि ब्लैक पाउडर कहाँ मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विलियम और पेरो को आर्मी की हेल्प करने के लिए जनरल उन्हें थैंक यू बोलता है। जनरल खुश होकर विलियम को अपनी पसंद का कोई भी वेपन चूज करने के लिए कहता है, लेकिन विलियम उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरे वेपन जैसा आपकी टेक्नोलॉजी नहीं बना सकती। उसकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि विलियम के पास जो वेपन था वो बहुत ही छोटा था। जनरल उसे कहता है कि क्या तुम अपनी बात प्रूव करने के लिए एक नमूना पेश कर सकते हो। तब विलियम पेरो को हवा में एक बोल उछालने के लिए कहता है और हवा में उड़ते हुए उस पर 3 तीरों से निशाना लगाता है और बोल को एक पिलर पर लटका देता है। ये देखकर सभी लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद बिलार्ड उन दोनों को अकेले मिलकर ब्लैक पाउडर दिखाता है और उनके साथ वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। बिलार्ड कहता है कि जब ताओते दोबारा हमला करेंगे तो सभी गार्ड्स वॉल पर होंगे
और इसी चीज का फायदा उठाकर हम ब्लैक पाउडर लेकर यहाँ से निकल सकते हैं। तभी अचानक गार्ड आकर उन तीनों को कहता है कि कमांडर वोंग उनसे मिलना चाहते हैं। वोंग उन तीनों को बताता है कि जो मैग्नेट विलियम के पास था उसी की हेल्प से वो ताओते को मार पाया, क्योंकि मैग्नेट की वजह से उसकी सुनने की ताकत कम हो गई और वो हमला नहीं कर पाया। विलियम कमांडर से पूछता है कि ये जानवर आखिर कहाँ से आया है, तो वोंग उसे बताता है कि 1000 साल पहले एक मीटियोर चाइना में एक पहाड़ पर आकर गिरा, जिससे पूरा पहाड़ डिस्ट्रॉय हो गया और उस पहाड़ के अंदर से ये जानवर निकले जो अपने सामने आने वाली हर चीज को खा जाते हैं। चाइना के लोगों ने इन्हें ताओते का नाम दिया। अब ये हर 60 साल बाद उस पहाड़ से निकलकर उत्तरी चाइना में तबाही मचाते हैं। वोंग बताता है कि इन ताओते की एक क्वीन है जो सबको कंट्रोल करती है और बाकी के ताओते क्वीन को खाना लाकर देते हैं, जिससे वो बच्चों को जन्म देती है और इसी तरह से इनकी आबादी बढ़ती जा रही है। इसके बाद हमें वॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जनरल शो और कमांडर लिन गार्ड्स के साथ आते हैं। उन्हें पता चलता है कि एक ताओते वॉल के ऊपर आ गया है। वो जैसे ही उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, पीछे से दूसरा ताओते आकर जनरल शो को पकड़ लेता है। जनरल बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो जानता है कि वो अब नहीं बच पाएगा। जनरल कमांडर लिन को अपने पास बुलाकर उसे कहता है कि अब तुम यहाँ की जनरल हो और तुम्हें सबकी जान बचानी होगी। इतना कहकर जनरल शो मर जाता है। इसके बाद कमांडर वोंग लिन को 900 साल पुराना एक रिकॉर्ड दिखाता है, जिसमें लिखा था कि एक ताओते को मैग्नेट की हेल्प से हराया जा सकता है, क्योंकि मैग्नेट से उनकी सुनने की ताकत कम हो जाती है और वो अपनी क्वीन के ऑर्डर्स को सुन नहीं पाते। लिन कहती है कि हम इस बात पर कैसे यकीन करें, जिस पर विलियम उसे कहता है कि उसके लिए हमें एक ताओते को पकड़ना होगा ताकि हम उसके ऊपर ये टेस्ट कर पाएं। अगले दिन दोबारा ताओते वॉल पर अटैक करते हैं। इस बार कमांडर वोंग अपने हथियारों पर बेहोशी की दवाई लगाकर उन पर हमला करते हैं ताकि वो किसी एक ताओते को जिंदा पकड़ सके। अब दोबारा गार्ड्स और ताओते के बीच फाइट शुरू होती है और विलियम इस बार भी उनकी पूरी हेल्प करता है और वो एक ताओते को पकड़ने में सफल होते हैं। को एक पिंजरे में रखा जाता है और वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसके पास मैग्नेट ले जाया जाता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। ताओते पर और चीजों को टेस्ट करने के लिए उसे टाउन में भेजा जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ गार्ड्स को वॉल में एक टनल दिखती है, तो वो इसके बारे में लिन और वोंग को बताते हैं। वो देखते हैं कि ताओते ने वॉल के अंदर एक टनल बनाई है और अगर वो सभी इसके दूसरी तरफ निकल गए तो उन्हें पूरी दुनिया में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। इस मौके का फायदा उठाकर पैरो और बेलार्ड ब्लैक पाउडर लेकर वहाँ से भागने की तैयारी करते हैं। बेलार्ड गेट खोलने के लिए भी ब्लैक पाउडर का यूज करता है और उससे हुए धमाके से विलियम समझ जाता है कि इसके पीछे उन दोनों का ही हाथ है। विलियम उनके पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि हमें यहाँ रुककर इन सभी की मदद करनी चाहिए, लेकिन बेलार्ड उसके ऊपर कुछ भारी सामान गिरा देता है, जिससे विलियम बेहोश हो जाता है और पैरो और बेलार्ड वहाँ से निकल जाते हैं। लिन को जब इस बात का पता चलता है तो वो विलियम को जेल में डालने का ऑर्डर देती है। विलियम उसे बताता है कि उसने पैरो और बेलार्ड को रोकने की कोशिश की, लेकिन लिन उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और उसे लॉक कर दिया जाता है। तभी एक गार्ड जिसे विलियम ने स्टार्टिंग में ताओते से बचाया था, वो लिन को बताता है कि विलियम सच बोल रहा है। ये सुनने के बाद लिन वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बेलार्ड और पैरो को दिखाया जाता है, जो घोड़े पर सवार होकर भाग रहे होते हैं। पैरो आगे का रास्ता देखने के लिए घोड़े से उतरकर पहाड़ पर चढ़ने लगता है, तो बेलार्ड उसके घोड़े को लेकर वहाँ से भाग जाता है और पैरो को वहीं छोड़ देता है। वहीं विलियम को दिखाते हैं जो जेल में बंद है। अचानक उसका ध्यान खिड़की से बाहर जाता है, जहाँ उसे कुछ चलता हुआ दिखाई देता है। तभी गार्ड आकर उसे जेल से बाहर निकाल देते हैं और वो सीधा वॉल पर कमांडर वोंग के पास जाता है। वोंग उसे बताता है कि अब हमारा ताओते से बचना मुश्किल है। लिन के ऑर्डर पर हम सभी वेपन्स और ब्लैक पाउडर को लेकर टाउन की तरफ जा रहे हैं और जब तक हमारे पास हथियार होंगे तब तक हम ताओते से फाइट करेंगे। वोंग विलियम को कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो और जाकर सभी को आने वाली मुसीबत के बारे में चेतावनी दो ताकि सभी लोग इनसे लड़ने के लिए तैयार रहें। लेकिन विलियम जाने से मना करता है और वहीं रहकर उन सभी की मदद करता है। वो लोग गर्म हवा के गुब्बारे बनाकर आसमान से ही अपने हथियारों को टाउन में लेकर जाते हैं, क्योंकि नीचे हर तरफ ताओते ही फैले थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है टाउन की तरफ, जहाँ पर ताओते को देखने बहुत लोग इकट्ठे होते हैं। उनमें से एक ताओते के पास से मैग्नेट को हटाकर दूर ले जाता है और तभी वो उठ जाता है और उन सभी पर हमला करने लगता है। ताओते अपने बाकी साथियों को सिग्नल भेजता है और अब सभी ताओते टाउन की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही लिन, वोंग और विलियम अपने साथियों के साथ टाउन पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ हर तरफ ताओते फैले हुए हैं और उन्होंने सब बर्बाद कर दिया है। लिन गुब्बारे से नीचे गिर जाती है और ताओते उसे घेर लेते हैं। तब भी विलियम उसे आकर बचा लेता है और वो सभी एक सेफ जगह उतरते हैं। वोंग और लिन मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। उनका प्लान होता है कि वो बेहोश किए गए ताओते को बॉम्ब से लपेट देंगे और उसके पास खाना रखकर उसे वापस होश में लाएंगे। जैसे ही वो खाना लेकर क्वीन के पास जाएगा तो वो लोग दूर से
ताओते पर लगे बॉम्ब को ब्लास्ट कर देंगे, जिससे क्वीन मर जाएगी। वो सभी छुपते हुए किसी तरीके से बेहोश ताओते को क्वीन के पास लेकर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विलियम और लिन एक टावर पर चढ़ जाते हैं, जहाँ से वो उसके ऊपर अटैक करेंगे। ताओते जैसे ही क्वीन के पास पहुँचता है, विलियम उस पर तीर से बॉम्ब जलाकर हमला करता है, लेकिन गार्ड्स अपनी शील्ड से क्वीन को बचा लेते हैं। अब क्वीन विलियम और लिन को देख लेती है और वो सभी ताओते को उसी टावर पर जाने का कमांड देती है। सभी ताओते टावर में घुस जाते हैं और कमांडर वोंग भी मारा जाता है। अब विलियम और लिन के पास लास्ट बॉम्ब बचा होता है। इस बार वो मैग्नेट और तीर दोनों से क्वीन पर अटैक करते हैं और मैग्नेट की वजह से गार्ड्स क्वीन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते और तीर सीधा क्वीन की तरफ जाता है और वो उसे खा जाती है। कुछ ही सेकंड्स के बाद बहुत बड़ा धमाका होता है और क्वीन मर जाती है। क्वीन के मरने के बाद ताओते की पूरी आर्मी अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ से वापस सीन को शिफ्ट किया जाता है वॉल की तरफ, जहाँ पैरो को दिखाया जाता है। उसे फिर से लिन के गार्ड्स ने पकड़ लिया था और जेल में बंद किया हुआ था, लेकिन विलियम के रिक्वेस्ट करने से लिन पैरो को भी छोड़ देती है। लिन विलियम से पूछती है कि क्या वो वहीं रहकर कमांडर की पोजीशन को संभालना चाहता है, लेकिन विलियम उसे कहता है कि मैं अपने दोस्त के साथ वापस घर जाना चाहता हूँ। जनरल लिन उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करती है और उन्हें वहाँ से जाने दिया जाता है और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।